स्वागत है सभी भक्तों का। तो आज जो है पूरा रांची में आज फेस्टिवल का माहौल है। हम प्रकृति पर्व बोलते हैं ना, प्रकृति का पर्व होता है, सेलिब्रेशन हो रहा है। लोग अपने अंदर छिपी हुई क्या बोलते हैं उसको, भक्ति के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो अलग अलग हाँ इनडायरेक्ट मतलब वर्शिप तो कर ही रहे हैं, ठीक है, जो भी उनका भाव है। तो सब लोग के अंदर ये छिपा हुआ भाव है, भगवान की सेवा करना, उनकी पूजा करने का भाव सब में है। तो अलग अलग तरीके से वो प्रकट हो रहा है। तो जब फुल रूप से प्रकट हो जाता है उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्जुन के जो सिचुएशन है उसको देखकर भगवान उनको सांत्वना दे रहे हैं। बोलते हैं, खुद ही बोल रहे हैं भगवान कि घोर जो तुमने देखा, घोर घोर जो घोरम भयानक दृश्य तो देख लिया है ना, अब हो गया, ठीक है, बस बहुत हो गया, अब नहीं दिखा रहा, समेट रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। तो उसके पीछे का उद्देश्य भगवान बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन जो महाभारत जो युद्ध से पहले जो फर्स्ट चैप्टर था भगवद गीता का, कि किस तरह से अर्जुन अपने सामने अपने मित्रों, अपने जो परिजनों को, भीष्मदेव को, द्रोणों को देखकर उनके मन में एकदम से बहुत ज़्यादा मोह आ गया था, जिसकी वजह से वो नहीं चाह रहे थे युद्ध करना। तो इसलिए भगवान विश्वरूप दिखाए कि विश्वरूप देखो अर्जुन, तुम देखो मेरा विश्वरूप, मेरी इच्छा से ये सब लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो तुम इसके कर्ता नहीं हो, मैं हूँ कर्ता। अहंकार बोलते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। हम सब जो अहंकार से विमूढ़ होते हैं, मूर्ख हो जाते हैं, विमूढ़ मोहित हो जाते हैं, अहंकार की वजह से हम सब विमूढ़ लोग क्या सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, करता हम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। ये भावना हम सब के अंदर बहुत डीप रूटेड है। और ये मतलब जब शरीर की चेतना में रहते हैं तो ये भावना बहुत ज़्यादा रहती है, मैं कर रहा हूँ, मैं चेंज कर रहा हूँ दुनिया को, तो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी, मतलब मैं जो भावना है, ऐसा नहीं होता है। आप एक्चुअली देखा जाए कोई भी भगवान की सेवा आप अच्छे से कभी कर सकते हो जब आपके अंदर ये भावना कम होगी, और फिर आप देखोगे कि वास्तव में कृष्ण ही कर रहे हैं, सब कृष्ण कर रहे हैं। तो इसीलिए जब हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, बहुत टेंशन हो जाएगा, एंग्जाइटी आएगा, बहुत इश्यूज होंगे। और जब आपको पता है कृष्णा कर रहे हैं, खत्म टेंशन। वही यहाँ पर भगवान कहना भी चाह रहे हैं कि अर्जुन समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओ। तो एक्चुअली जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं, विश्वरूप का अध्याय, विराट रूप का अध्याय आता है, तो इससे हमें बहुत निश्चिंत हो जाना चाहिए कि पूरी दुनिया प्रभु के नियंत्रण में है। आप देखो लोग पॉलिटिक्स में, मैनिपुलेशन में, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब बैक बाइटिंग, इन सब में क्यों लिप्त होता है? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि प्रभु कर रहे हैं। उसको क्या लगता है, मैं करूँगा ऐसा तो ऐसा हो जाएगा, मैं करूँगा तो वैसा हो जाएगा। ये कैसे ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे भाई, भगवान, हम सब भगवान के निमित्त हैं। अगर ये बन जाते हैं, ये हमारी सफलता है। भगवान सबको निमित्त नहीं बनाते हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्तों के पद चिन्ह में चलता है भगवान उसको, क्योंकि वो शुद्ध भक्त का निमित्त बनना मतलब भगवान का निमित्त बनना, दैट इज़ ऑल इक्विवेलेंट। तो अवसर सबको दिया गया है, अवसर सबके पास है, आप सबके पास भी है कि आप कृष्ण का निमित्त बन जाइए, चेतन महाप्रभु का निमित्त बन जाइए।
आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे अवसर नहीं है, अवसर सबके पास है। अर्जुन जैसा अवसर हम सबको मिला है। बहुत बार लोग सोचते हैं अर्जुन को तो भगवान सामने बोले थे ना गीता, हमको कहाँ बोलना है सामने से, हमको तो वैसे ही 5000 साल पहले ही हो चुके हैं और उसके बाद भी डायरेक्ट कहाँ बोल रहे हैं। हाँ, तो ये आप सबके जिनके भी हाथ में भगवत गीता आ चुका है, हाँ, तो भगवान आपके पास आ चुके हैं गीता बोलने के लिए। आप ये नहीं बोल सकते हो गीता भगवान मेरे को नहीं बोल रहे हैं, आई एम सच एन अनफॉर्चुनेट सोल, हाँ, नहीं कह सकते हो आप। तो भगवान गीता के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात देखो, भगवान वहाँ पर अर्जुन को समझा रहे थे तो तात्पर्य भी नहीं दे रहे थे सब कुछ दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो रहा था। एक्चुअली अर्जुन डायरेक्ट समझ रहे थे, वो सब कुछ चल रहा था, हार्ट टू हार्ट ऑपरेशन। हाँ, पूरा भगवान जो ज्ञान देना चाह रहे थे पूरा क्लियर स्पष्ट हो गया, और हम सबको पूरा प्रभुपाद ने तात्पर्य के साथ दिया है। कितना अच्छा है भाग्य हमारा। हाँ, और तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जितना भगवान के और भक्त की, भगवान जो चाहते हैं वो भक्त के माध्यम से प्रदर्शित होता है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हियर श्रीमद् भगवद गीता थ्रू द माउथ ऑफ कृष्ण डियर डिवोटीज। जैसे श्रीमद् भागवतम, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के बीच में डिस्कशन हुआ। सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिताजी से सुना, पर सुखदेव गोस्वामी ने जब श्रीमद् भागवतम बोला तो और मीठा हो गया। मीठा हो गया कि नहीं? हाँ, तो ये जो मिठास है क्यों आ गई? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी वो उसको और अच्छे से, हाँ, उन्होंने जैसे उसको बोलते हैं शुका, तोता की तरह उन्होंने और चखा, उसको चख के फिर से हमें सुनाया है, चखा और फिर सुनाया। जैसे कोई पक्षी चख लेता है और सुनाता है और वो देता है, मतलब कोई फल छोड़ दे, बहुत मीठा होता है। क्या भाई? आम क्या, कोई भी हो, पक्षी जो चखा है ना मीठा रहता है, नहीं तो चखेगा ही नहीं। या आम ही बस खाया है तो क्या करें। तो इस तरह से तो हम जब भगवत गीता सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी ने हम सब के लिए सुंदर तरीके से इसको इंटरनलाइज किया है और हमें प्रदान किया है। दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम और सो ब्यूटीफुल टू हियर श्रीमद् भगवद गीता प्रभुपाद जी के माध्यम से। नहीं तो ये पात्र भगवद गीता के और जो विषय है बहुत गूढ़ है। हाँ, ये सब चीज़ें ऐसे नहीं समझ में आती हैं हमें। वी नीड प्रॉपर गाइडेंस। लोगों को कितना डाउट रहता है अलग अलग विषय वस्तु में भगवद गीता के, पर हम सबको बहुत आसानी से मिल रहा है प्रभुपाद जी के वजह से। तो इसीलिए आप हम सब ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग अनक्वालिफाइड हैं, भगवद गीता में सुनने को मिल रहा है। तो इसलिए पहला अध्याय भगवान, मतलब जो कन्फ्यूज़न था अर्जुन का, उस कन्फ्यूज़न के लिए, तो ऐसे ही हम सबको भी ये कन्फ्यूज़न रहता है, आई एम द डूअर, आई वॉन्ट टू, हम कर रहे हैं, ये हमारे दुख का कारण है। तो इसीलिए जब हम गुरु वैष्णव की साथ लगकर भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे जो भावना है, कौन सी, अहंकार, हाँ, जो ये अहंकार की वजह से हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, ये भावना चाहती है। ये बहुत सटल रूप में है। जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि प्रभुपाद जी के शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज, तो उनको प्रभुपाद, क्योंकि उनके अंदर प्रभुपाद ने देखा कि थोड़ा डूअरशिप की फीलिंग आ जाती है, डूअरशिप आ जाता है, मैं कर रहा हूँ। तो ये जैसे ही आप देखोगे, जैसे आप देखो ये लोग पुस्तक वितरण में जाता है, अचानक इनको एक दिन पुस्तक निकल गया, और किसी दिन जब जाते हैं बन ठन के, आज जाएंगे कमाल कर देंगे, और दिन देखते हो अरे जो भी आ रहा है निकल जा रहा है, बस कुछ तो और सुना के जा रहा है। हाँ, तो लोग तो क्या हो रहा है, आप अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली, वहाँ को अहंकार को चोट पहुँच रहा है। लेकिन जब आप ये सोच लोगे प्रभु का निमित्त बन के जा रहे हैं,
हाँ, प्रभु जो चाहेंगे आज नचाएंगे, देखते हैं आज कैसे नचाएंगे। तो फिर आप देखो कि आपसे छीन के लेके जाएगा। बोले एक नहीं दो दे दो, 3 दे दो, डोनेशन भी दे दो। हाँ हाँ, आज जिससे इनको डोनेशन मिला तो बड़ा खुश थे, प्रभु डोनेशन मिला आज में। तो कभी कभी कोई गीता नहीं लेता तो कम से कम चलिए आप मंदिर के लिए कुछ हेल्प कर दीजिए। तो अब ये कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए, कृष्ण तुम्हारी सेवा देख के दे रहे हैं, यही सच्चाई है। हाँ, कृष्ण से हमारा सबका रिश्ता है भाई। वो देखते हैं मेरा भक्त आज सरहुल के दिन भी जा रहा है मेरी गीता बात लगाने। तो ये लोग पहले कह रहे थे आज रेस्ट डे है, मतलब नहीं, जाओ घूम के आओ, क्या दिक्कत है। भगवान को अपना सेवा दिखाना चाहिए, हम चाहे कोई भी दिन हो हम जाएंगे। तो कोई एक सिंसियर सोल है, वो इंतज़ार कर रहा है आपका, पहुंचने भर की देर है। कहीं भी जाओगे, कृष्णा का काम है भेजना। ये आप समझो, जैसे हम यहाँ पर कृष्ण कथा करना चाहते हैं, तो भगवान अगर आप करना चाहोगे तो कृष्णा ऐसे बहुत लोगों को आपके पास भेजेंगे जो आपसे सुनना चाहेंगे, जो सुनना चाहता है कृष्ण के बारे में। तो ये हर कार्य कृष्ण ही कर रहे हैं। आपको बस कैसे नजर आएगा? जब आप ये भगवद गीता का संवाद सुनते हो अर्जुन कृष्ण के बीच में, तब आपको पता चलता है अर्जुन तो सिर्फ निमित्त बने हैं। हाँ, तो वैसे ही कोई भी सेवा की हम बात करते हैं भगवान की, उसमें हम सब निमित्त बन सकते हैं। तो निमित्त बनने के लिए हमारे अंदर गुरु वैष्णव के अनुगत होने का ये भावना होना चाहिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। कृष्णा विल बी हैप्पी टू मेक अस हिज इंस्ट्रूमेंट। तो वरना हम सब माया के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, माया के कठपुतली बन के नाच रहे हैं। और इसीलिए हम सब अपने आप को डूअर समझते हैं। आप और हम अगर देखा जाए तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो डूअरशिप है, कंट्रोल्स करने की क्षमता हमारे अंदर प्रवृत्ति है, बहुत ख़राब है। और इसीलिए हमारे ऊपर कोई होना चाहिए हर समय जो हमें सही मार्ग पे रख सके। और बहुत इसीलिए क्योंकि इसीलिए हमें अनुगत होना चाहिए, हमारा परंपरा ऐसे ही है। इसलिए जैसे आज यूथ प्रोग्राम सुबह हुआ था, तो हम यही बोला भाई सब लोग अपना जो है साधना चार्ट शेयर करिए। तो साधना देने से हमें लगता है कि कोई है जो देख रहा है। तो ये भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी के अंडर में रहना बहुत सेफ है। वरना स्वतंत्र रहने की भावना, भक्ति में भी हम आते हैं तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जब मन आएगा भक्ति करेंगे, जब मन आया नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा दिन तक भक्ति नहीं हो पाता है। तो हर चीज़ हमें अनुगत में करना चाहिए, यू हैव टू फॉलो। तो डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। और इससे क्या होता है, आप हमेशा ये बता रहे हो सामने वाले को कि मैं हूँ, आई एम देयर, आई एम लुकिंग फॉर योर मर्सी। ये सबसे भी फ़र्क होता है। जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पर रेगुलर आते हैं, रेगुलर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं वास्तव में कृपा चाहता हूँ भगवान की, भक्तों की कृपा चाहिए मुझे। और हमारा यही सफलता है कि हम गुरु वैष्णव के जो हैं उनकी दृष्टि में बने रहें। बस दृष्टि में बने रहने से काम हो जाएगा। ऐसा नहीं मतलब काम नहीं करेंगे, मतलब जो बोला जाए वो करना भी है। प्रभु तो बस दृष्टि में है आपके। हाँ, ऐसा नहीं मतलब कहने का आप क्लास में आ रहे हो उसके बाद भी सेवा करते रहना है। बट द पॉइंट इज हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हियर यू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ द डिवोटी यू आर हियरिंग, देन यू कैन सर्व इन अ बेटर वे। ये सब एक सिस्टम है। वरना आप वो बोलेगा हाँ कि पानी ले आओ, प्यास लगा है, तो प्रभु जी को थोड़ा दूध पिलाते हैं। हाँ, तो ये मूड मैच नहीं करेगा। तो दूध अभी गाय का, बिल्कुल देसी गाय का, हाँ बिल्कुल गिर का नस्ल का आया है, अभी पिलाते हैं। हाँ,
तो तो ऐसे अगर सोचेंगे तो भी किसका मतलब है वी हैव नॉट अंडरस्टूड। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान जब गीता सुना रहे हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, एक बहुत डायनेमिक डायलॉग चल रहा है। ऐसा नहीं 700 श्लोक तो हैं, बट इन 700 श्लोक में जो कब क्या बोल रहे हैं कृष्णा, वो एक दूसरे के हृदय को भी पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं है जैसे आप किसी को उत्तर कब अच्छा दे सकते हो, जस्ट नॉट सी द वर्ड्स, यू सी द मूड, द एवरीथिंग यू रीड, आप सब देखते हैं इसके अंदर और क्या चल रहा है। तो वो तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है आंसर, क्वेश्चन आंसर। अर्जुन बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं लेकिन अंदर उसका मूड भी बहुत कुछ मायने रखता है, उसी भाव को लेकर कृष्ण उत्तर भी दे रहे हैं। तो बहुत प्रश्न ऐसे हैं या बहुत उत्तर ऐसे हैं जो अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे को बस जो बोले नहीं जा रहे हैं उनको बोलकर उनका आगे का डायलॉग चल रहा है। नहीं तो ऐसे कैसे कृष्ण बोले जा रहे हैं फिर रुक जा रहे हैं, फिर अर्जुन रुक रहे हैं वो बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वो एक डायनेमिक डायलॉग चल रहा है। तो 700 श्लोक, तो इसलिए जब हम भगवत गीता को सुनते हैं एक तो आचार्य वैष्णव के मुख से, तो क्या होता है उसमें उनके मूड को भी झलकाया जाता है। इसीलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे बहुत हमारे आचार्य हैं जिन्होंने भगवत गीता में क्या मूड है अर्जुन और कृष्ण का बोलने का, वो सब कुछ मेंशन किया है। तो इसीलिए आपको तात्पर्य मिल रहा है, हमको बड़े आसानी से मिल रहा है। तो हम सोचते हैं अरे ऐसा कैसे, बट दीज आर द इनर डिटेल्स। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वो लोग पहले से मारे जा चुके थे कुकृत्यों की वजह से। तो आप जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो भीष्मदेव तो भक्त हैं, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। भगवान का कभी भक्ति के माध्यम से भी सिखाना चाहते हैं। अगर आप भी गलत साइड में रह गए तो फिर आपको भी जाना पड़ेगा। तो वो अलग बात है, भगवान उनके लिए व्यवस्था दूसरी तरह से की है, सामने से उनको ऐसा करे, बट उनका उद्देश्य भगवान कभी कभी अपोजिट में रख के भी उसका उद्धार करा देते हैं। भगवान के अलग अलग तरीके हैं। भगवान सब भक्त का एक ही तरीके से करें तो अच्छा लगेगा क्या? भगवान हर भक्त के लिए उनकी खुद की योजना है कि इस भक्त का कैसे उद्धार करना है। हम सब के लिए भगवान का एक प्लान है। अगर आप उनके प्लान में शामिल रहोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवान हम सबको वो चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं। इसलिए आप देखोगे यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया है, एक तो पहला है व्यथा, कि व्यथा मत करो अर्जुन, दुख मत करो, व्यथा। तो भगवान की इच्छा रहती है कि हम सब भक्त लोग व्यथित ना हों। ये भगवान का इसीलिए उन्होंने बोला कि अर्जुन तुम सिर्फ निमित्त हो मेरे, मैं मार रहा हूँ, तुम नहीं मार रहे हो, ये मेरी इच्छा है, इससे दुखी मत हो। फिर दूसरा भगवान बोलते मोह मत करो, ना मूढ़ भावो, मोह मत करो। जैसे शुरू में तो मोहित हो गए कुटुंबजनी को देखकर अपने, कि मेरे कुटुंबजन हैं, मैं नहीं युद्ध करूँगा। और दूसरा मोह क्या था अर्जुन का, कि कृष्णा अब मैंने आपका विराट रूप देख लिया है तो अब मैं आपसे मित्रता नहीं करूँगा, ये भी मोह है। तो ऐसा नहीं था, भगवान बोलते ये भी मोह है तुम्हारा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मित्रता से व्यवहार करो। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा, क्योंकि देखिए भगवान खुद चाहते हैं कि उनके जो अंतरंग भक्त हैं उनसे वो कोई मित्र के भाव में रहे, कोई प्रेमी के भाव में रहे, कोई माता पिता के भाव में रहे। जैसे वर्णन आता है कि उन भगवान के जो श्री कृष्ण हैं उनका महात्म्य बड़े बड़े उपनिषदों में और वेदों में हर तरफ उनके महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान कृष्ण का ब्रह्मा जी बोलते हैं, सब कोई गुणगान कर रहा है प्रभु का, लेकिन उन्हीं भगवान को माता यशोदा अपना पुत्र मानती है। तो ये जो मूड है ये बहुत यूनिक मूड है, बहुत स्पेशल है। जैसे हम जब कार्तिक मास में सुनते हैं कि भगवान कैसे यशोदा माँ के द्वारा बांधे गए, तो ये जो भाव है ये बहुत हाई क्लास भाव है। उसमें हमने देखा था कि भगवान जो हैं वो माता यशोदा के सामने रोने लग गए हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं और भाग रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण भाग रहे हैं, सोचिए।
मैं क्यों हर दिन भगवान कितने राक्षसों को मार के भगा दिए क्या, बेचारा भाग ही नहीं पाया बेचारा वहीं ऑन द स्पॉट उस मारा जाता था। कभी कभी भागते भागते मारे गए, जैसे पूतना भाग रही थी, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और ख़त्म, कुछ को भागने का मौका भी नहीं मिला। तो इस तरह से भगवान सोचिए माँ यशोदा के द्वारा भागे जा रहे हैं। तो ये जो डिवोटीज़ हैं, जो कृष्ण के साथ उनका ऐसा रिश्ता है कि कृष्ण को अपने से छोटा मानते हैं, ये जो भाव है इसी को बोला जाता है भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की योग माया के द्वारा मोहित हो जाते हैं। ये दिव्य भाव है, ये इस संसार का मोह माया नहीं है, समझे ना। ये भी एक दिव्य भाव है कि कृष्ण अपने ऊपर ऐसे भक्तों को राइट दे देते हैं कि वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो भगवान ऐसा इस फीलिंग को रिलीज करना चाहते हैं। और अर्जुन अगर ये सोच रहा है कि मैं ना कृष्णा तुमसे मित्रता अब नहीं करूँगा, तुम तो महान हो, हाँ, तो ये अर्जुन कृष्णा बोल रहे हैं ये भी तुम्हारा मोह है अर्जुन, छोड़ो इस मोह को, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मित्र बनो। हाँ, तो इसलिए ये जो भाव है मित्रता का वह तुमसे मेरा दिव्य है। ये वो मित्रता नहीं है जो इस संसार में पाई जाती है, उसमें धरती आसमान का अंतर है। ये दिव्य मित्रता है और सबको प्राप्त नहीं होती है अर्जुन। और देखा जाए तो इसीलिए हम सब का भगवान कृष्ण से एक यूनिक रिलेशनशिप है। प्रभुपाद गीता की भूमिका में बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ता हूँ, कि निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से जागृत होता है। आपकी भक्ति पूर्ण हो गई मतलब आपका संबंध जागृत हो गया। और किंतु वर्तमान जीवन की अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, हाँ करुण गौरांग प्रभु, हमने ना भगवान को भुला दिया है और क्या किया है, अभी तो भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। सिर्फ भगवान को ही नहीं भुलाया, उनके संबंध को भी भूल गए हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है, नित्य और विशिष्ट यूनिक रिलेशनशिप है सबका। करुणा गौरांग प्रभु का किचन में सेवा यूनिक है, हाँ, तो राधा रानी के डिपार्टमेंट में है ये। तो ऐसे हम सब का कोई सेवा है। अब यहाँ जो कर रहे हैं ऐसा मतलब नहीं वहाँ हो जाए वही सेवा, ऐसा मतलब नहीं है, बट कोई ना कोई हमारी सेवा भगवान के साथ है। हाँ, कोई ना सेवा, जैसे वहाँ पर प्रचार की सेवा नहीं होती है, प्रचार चेतन महापुरुष के उसमें होता है। वहाँ आप क्या प्रचार करोगे, महापुरुष की लीला में कीर्तन लीला हमेशा चलती रहती है, संकीर्तन लीला। तो डिजिटल मार्केटिंग सेवा तो ये सब सेवाएं महापुरुष की अंडर में हम लोग कर रहे हैं। महापुरुष की सेवा करेंगे, कहते हैं वो कौन सा भजन है, ये गौरांग, जो गौरांग की लीला में प्रवेश करता है वो राधा कृष्ण के अंतरंग हो जाता है। गौर प्रेम रसार नवे जे 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 डूबे से राधा माधव अंतरंग। तो गौर प्रेम में जो डूबेगा, गौर प्रेम के जो समुद्र में डूबेगा, निकलेगा तो कहाँ मिलेगा, राधा कृष्ण के पास पहुँच जाएगा। तो गौर से जुड़ते हैं तो राधा कृष्ण तक पहुँच जाते हैं। गौर कौन है, राधा कृष्ण। तो गौर प्रेम रसार नवे, हाँ, जो गौर प्रेम में डूबता है। तो गौर प्रेम में डूबने का मतलब क्या, भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना, संकीर्तन करना, लोगों को संकीर्तन के रस में डुबोना, ये जो भाव है यही हमको राधा कृष्ण तक पहुंचाएगा। तो बहुत लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट राधा कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं बिना गौरांग महाप्रभु की कृपा के। वो संभव ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं राधा कृष्ण तक पहुंचने का सीढ़ी। तो इसीलिए हम बोलते हैं यदि गौर न होते तबे की होते। हाँ, कौन राधा कृष्ण की महिमा को जानता। तो इसलिए हम सब का जो है, और इसको क्या बोला जाता है कि हमारा विशिष्ट संबंध है, ये स्वरूप कहलाता है, यही स्वरूप है। भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा ये स्वरूप जागृत किया जा सकता है।
तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। जब आपने अपने स्वरूप को जान गए मतलब स्वरूप सिद्धि, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूल स्थिति को पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त थे और मैत्री में भगवान के संपर्क में थे। तो एक तो भगवान ने ये बोल दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मित्र बने रहो, और फिर भगवान बोलते हैं कि तुम निर्भय होकर मेरे इस रूप को देखो। तो भगवान ये भी हमेशा मेक श्योर करना चाहते हैं कि उनके डिवोटीज निर्भय रहें, भय उनको न रहे। इसे गीता में भी कई बार भगवान बोलते हैं मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है, कोई मेरे भगवान के भक्त को मार नहीं सकता है। जिसकी भगवान रक्षा करने चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो इस संदर्भ में भगवान हमें हमेशा अभय प्रदान करते हैं। तो भगवान के भक्त को इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे डर से उसका डर खत्म होने लग जाता है। तो हम सबको अगर डर आता है तो इसलिए जब भी डर लगा करे तो भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान ने अपनी समस्त शक्तियाँ अपने नाम पर डाल दी हैं। तो हमने सोचिए हम भगवान तक तो हर समय नहीं पहुँच रहे, उनके नाम तक पहुँच रहे हैं ना। नाम कोई भी ले सकता है, तो नाम लेना मतलब भगवान के पास पहुँच गया, कनेक्शन आपने इस्टेब्लिश कर दिया। प्रभुपाद जी से एक बार भक्त बोलते थे कि स्वामी जी आपकी संस्था में हम देखते हैं हर समय कुछ चैंट करते रहते हैं, क्या बात है। तो बाबा बोलते थे आपने देखा ना कभी कभी लोग हैं वो जो होते हैं वो रिसीवर के द्वारा फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनका मेन संपर्क कहाँ हो जाता है, उनके पास स्टेशन में हो जाता है जहाँ से हेड क्वार्टर है। तो फ्रिक्वेंसी मैच करा देते हैं। वैसे हम लोग हर समय हम लोग चैंटिंग करते रहते हैं, तो कहाँ कनेक्ट रहते हैं, हमेशा हेड क्वार्टर से कनेक्ट रहते हैं, गोलोक से हेड क्वार्टर से कनेक्ट है। हाँ, तो इस तरह से हाँ, तो वो समझ गया, अच्छा अब तो बड़े चालाक है। हाँ, आपका श्री प्रभुपाद जी के उत्तर इतने टॉप क्लास होते थे बहुत। और ये आप मतलब सोचिए कृष्ण को इंटरनेशनल, जो कृष्ण वास्तव में इंटरनेशनल हैं, उनको पूरा इंटरनेशनल बना दिया प्रभुपाद जी ने। कैसे? हाँ, चमत्कार है, ये चमत्कार है। प्रभुपाद जी की जीवन को पढ़ने से आपको लगेगा कि हम तो कम से कम इंडिया में तो कर ही सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद ने दुनिया में कर दिया, हम इंडिया में तो कर ही सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का अभी से आश्रम में लोग पढ़ रहे हैं, लीलामृत पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के बारे में जानना चाहिए। जैसे आप सब लोगों को जो प्रभुपाद जी का वो जो है क्या बोलते हैं सीरियल जो है कौन सा, अभय चरण, वो देखना चाहिए। बहुत सुंदर बनाया है भक्ति चारू महाराज ने अभय चरण सीरीज़। प्रणव शेयर कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश बांग्ला जो देखना हो देखो, उस भाषा में, बांग्ला में भी है तो देखते हैं ना। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के बारे में दिया हुआ है। तो यूट्यूब में है भक्ति चारू महाराज के, उसमें चैनल में मिल जाएगा आपको, महाराज ने। तो आप कम से कम इतना तो हमें मतलब भय हमें हमारे अंदर से चला जाए प्रभुपाद जी का, क्योंकि हमें प्रभुपाद जी ने जो करके गए उसी को बस कुछ अंश कर लेंगे, हमारा भगवत धाम निश्चित हो जाएगा। प्रभुपाद हमको बस किसी तरह से प्रभुपाद जी के साथ बने रहें, उनकी जीवन को, उनके आदर्शों को हम पालन करते रहें, निश्चित है भगवत धाम। प्रभुपाद जी गारंटी ले रहे हैं कि मैं कर दूंगा व्यवस्था। हाँ, तो हमारे हरी बोल में दम नहीं है। हरी बोल बोल रहा है, हरी बोल। हाँ, मुझे लग रहा है डाउट है। हाँ, तो हाँ प्रसाद ज़्यादा पाए तो खीर प्रसाद नहीं मिला कर। तो हमारे भक्त पूरा कृपा है जगन्नाथ जी की विशेष सब पे। जगन्नाथ जी के पास रहने वालों को कभी खाने की कमी नहीं हो सकता। हाँ, अरे सब तरफ से आएगा, जगन्नाथ जी हैं, सब तरफ से आएगा। तो प्रभुपाद बोला करते हैं भक्तों का एक ही तो इंद्रिय तृप्ति है, प्रसाद। वो तो अच्छा होना चाहिए।
प्रभुपाद यही बोलते थे, अरे भक्तों का खाना पीना अच्छा होना चाहिए, या और क्या इंद्रिय तृप्ति होने का, हाँ प्रसाद ही खाएं भगवान का, भगवान के साथ जुड़े रहें प्रसाद के। तो ये, और फिर आगे बोलते हैं, तुम प्रीति युक्त मन से मेरे इस रूप को देखो। बोलते हैं भगवान, व्यपेत भी प्रीत मनः, प्रीत मनः, प्रीति युक्त मन से मेरे इस रूप को देखो। जैसे इसमें वर्णन आता है कि भागवतम में 4थे स्कंद में आता है कि ध्रुव महाराज कि भगवान के जिस रूप के ध्यान में निमग्न थे वह सहसा विलीन हो गया और उनका ध्यान टूट गया, क्योंकि जैसे उन्होंने नेत्र खोले उनका वैसे ही उनके समक्ष वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खड़े हुए हैं, जिस रूप में उन्होंने ध्यान दे रहे थे। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने समक्ष देखा तो अत्यंत विवल उठे और उन्होंने उनका सादर पूर्वक अभिवादन किया। अब कैसे अभिवादन? वे उनके समक्ष दंडवत, दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में निमग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आँखों से पी रहे हों, उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों, उन्हें अपनी भुजाओं से भर रहे हों, इतना आनंद में थे। उक्त श्लोकों के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर का यह रूप काल्पनिक नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने आमने सामने देखा तो विस्मय सम्मान के कारण विभल उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनके शरीर को अपनी आंखों से पी जाएंगे। भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहता है, उनके नखाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता है, उनके शरीर को लगातार भुजाओं से भरे रहना चाहता है। भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आनंद प्रकट हो उठे। तो भगवक्त को बोलते हैं ना अष्ट सात्विक विकार, अष्ट सात्विक, तो 8 तरह के दिव्य भाव उनके शरीर में आते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद भगवान बोल रहे हैं प्रीति पूर्वक युक्त मन से मेरे भाव को देखो। तो इसलिए भगवान अभी चतुर्भुज रूप दिखाने वाले हैं और उसके बाद भगवान अपना द्विभुज रूप भी दिखाएंगे। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को शांत करेंगे और फिर आप देखेंगे 11वें अध्याय के बाद कैसे भगवान अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बताने वाले हैं। भक्ति योग 12वां अध्याय है। तो भक्ति योग हम कुछ दिन बाद सुनेंगे 55 वर्ष के बाद। बट ये जो विराट रूप है ये भक्ति योग का एक तरह से आरंभ करने का भी श्लोक चल रहा है, जहाँ पर भगवान भक्ति के गुण रहस्यों को, भक्ति योग को, सोचिए भक्ति योग इसीलिए भगवान ने एक्चुअली बीच में बिल्कुल दे दिया है। जैसे 9वां अध्याय से, क्योंकि 10वां 11वां 12वां ये सब बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय हैं, जहाँ पर भगवान गीता के बोलते हैं 7 अध्याय से लेकर 12 अध्याय, ये गीता के जो मिडिल 6 चैप्टर्स हैं ये बोलते हैं एसेंस, मतलब सबसे गुह्यतम रहस्य है, बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। जैसे एक होता है गुह्यतर, गुह्य ज्ञान, एक गुह्यतर ज्ञान, एक गुह्यतम ज्ञान। तो ये 9वां अध्याय सब बहुत गुह्यतम ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो जैसे इसको ऐसे भी तुलना किया जाता है कि जैसे कवर होते हैं बीच में एसेंस होता है, तो ऐसे ही इनको डाला गया है। तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे इसी प्रक्रिया में।